क्या आप जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद जीनियाती उसूलों और क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए पोल्ट्री की पैदावार को कई गुना बढ़ाया जा रहा है और शराय अमवात को 5% से भी कम कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में रिवायती तरीकों की वजह से फार्मर्स को 30% तक अमवात और भारी माशी नुकसान का सामना है। हम पीछे क्यों हैं? जानिए पोल्ट्री ब्रीडिंग, हाइब्रिड विगर और बायो सिक्योरिटी के वो जदीद साइंसी राज जो आपके फार्म को मुनाफा बख्श इंडस्ट्री में बदल सकते हैं। ये 30% और 5% का जो फर्क है ना, ये वाकई मतलब महज चंद हिस्से नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा फर्क है जी। ये वो खलीज है जो एक रिवायती किसान को माशी तबाही की तरफ ले जाती है, जबकि एक जदीद फार्मर को आलमी मंडी तक पहुंचाती है। और आज हमारी गुफ्तगू का मरकज यही है। सही कहा आपने। और आज की इस निहायत अहम गुफ्तगू की बुनियाद JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर का एक मालूमाती वॉइस ओवर सेमिनार है जो पोल्ट्री सेक्टर के हर फर्द के लिए एक रोड मैप है। हम आज जिस प्रेजेंटेशन का तज्जिया कर रहे हैं उसे तैयार किया है जनाब मोहम्मद जावेद कमर ने। जी। वो एक इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हैं। उनकी तहकीक और फील्ड का वसी तजुर्बा आज हमारी रहनुमाई करेगा। Now we explain first thumbnail slide. बिल्कुल। अगर हम स्क्रीन पर मौजूद इस पहली स्लाइड को देखें जिसका उन्वान है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, मॉडर्न जेनेटिक प्रिंसिपल्स, जामा गाइड, पोल्ट्री ब्रीडिंग और जदीद जीनियाती उसूल, तो इस पर एक इंतहाई दिलचस्प ग्राफिक बना हुआ है। सही। एक सफेद मुर्गी का चेहरा है और इसके बिल्कुल साथ DNA हेलिक्स के पेचीदा ग्राफिक्स बने हुए हैं। ये तस्वीर हमें क्या बताती है? ये बसरी खाका असल में इस पूरी सनत का नया चेहरा है। मतलब अब पोल्ट्री फार्मिंग किसी डरबे में दाना डालने का नाम नहीं रहा। हाँ, यानी ये अब मुकम्मल तौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बन चुकी है। जी बिल्कुल। DNA का मतलब यही है कि हम परिंदे की सिर्फ जाहिरी सेहत नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम उसकी खालियाती सतह पर जाकर ये तय कर रहे हैं कि वो कितनी जल्दी बढ़ेगा। जीनियाती उसूल, जेनेटिक प्रिंसिपल्स अब इस इंडस्ट्री का वो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जो पूरे हार्डवेयर को चलाता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ब्रिजिंग द प्रोटीन गैप, प्रोटीन की कमी को दूर करना। यहाँ हम एक इंक्यूबेटर देख सकते हैं जिसके अंदर अंडे निहायत एहतियात से रखे गए हैं। हाँ, एक मखसूस दर्जा हरारत। राइट। तो ये तस्वीर देखकर जहन में सवाल पैदा होता है कि अनाज को हैवानी प्रोटीन में तब्दील करने का जो ये अमल है, जिसे हम एफिशिएंट कन्वर्जन कहते हैं, ये सेहत आमा के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसको हयातियाती नुक्ता नजर से समझें। इंसान को अपने पट्ठों और दिमाग की नशोमा के लिए आला मयार के अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अच्छा। जो हैवानी प्रोटीन से मिलते हैं। अब एक गाय या भैंस को प्रोटीन के काबिल जिक्र हजम तक पहुंचने में सालों लगते हैं और जगह भी बहुत दरकार होती है। बिल्कुल। उसके बरक्स पोल्ट्री एक ऐसा बायोलॉजिकल इंजन है जो बहुत कम वक्त और कम जगह में सस्ते अनाज को मोयारी हैवानी प्रोटीन में बदल देता है, यानी गोश्त और अंडों में। जी। जब हम मौसर तब्दीली की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम कम वसाइल इस्तेमाल करके ज्यादा आबादी का पेट भर रहे हैं। ये देही मईशत के लिए एक लाइफलाइन है। वाकई। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, माशी किरदार। स्क्रीन पर एक वाज़ेह तस्वीर है। एक पोल्ट्री फार्म के पस मंजर में एक शख्स के हाथ में टैबलेट है और इस पर एक बढ़ता हुआ ग्राफ यानी राइजिंग ग्राफ नुमाया है। जी। ये ग्राफ यकीनन माशी तरक्की की तरफ इशारा कर रहा है। ये कोई ख्याली खाका नहीं है। अगर हम आदाद शुमार पर नजर डालें तो मुल्की जरी मालियत में पोल्ट्री का हिस्सा 7 से 8% है। अच्छा, 7 से 8%? जी। और हमारी कौमी GDP में इसका हिस्सा 1 से 15.5% तक है। हम सालाना अरबों की तादाद में ब्रॉयलर चूजे पैदा कर रहे हैं और लाखों अफराद का रोजगार इससे वाबस्ता है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। वो क्या? अगर हमारा पोल्ट्री सेक्टर GDP में इतना बड़ा हिस्सा डाल रहा है तो जरा सोचें कि 30% शराय अमवात, मोर्टेलिटी हमारा कितना बड़ा माशी खून चूस रही है। सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब 100 में से 30 मुर्गियों का मर जाना कोई मामूली बात नहीं। उन्होंने जो खुराक खाई, जो बिजली और वक्त लिया, सब राख हो गया। तो रिवायती तरीकों पर डटे रहना माशी खुदकुशी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मॉडर्न ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट्स, ब्रीडिंग के जदीद तसव्वुरात। इस स्लाइड पर मुझे एक निहायत मुनफरिद तस्वीर नजर आ रही है। हाँ, एक नीले रंग का मुर्गे का खाका है। बिल्कुल, जिस पर टेक्नोलॉजी और सर्किट्स के निशानात बने हुए हैं, किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह। ये ग्राफिक हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफिक इस बात का ऐलान है कि हयातियात अब टेक्नोलॉजी के साथ जम हो चुकी है। जब हम जीनियाती उसूलों का साइंसी इतलाक करते हैं तो हम अंदाजों पर काम नहीं करते, यानी हम डेटा पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। ये नीला खाका जाहिर करता है कि परिंदे के अंदर मौजूद हयातियाती सलाहियत को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे नापा जाता है। इसका नतीजा बेहतरीन कारकर्दगी, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस की सूरत में निकलता है। और तवील मुद्दती अखराजात में कमी भी होती होगी। बिल्कुल। जब परिंदा अंदर से जीनियाती तौर पर मजबूत होगा, वो बीमारियों के खिलाफ खुद लड़ेगा और फार्म का मुनाफा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन ये बातें लैब की हद तक तो ठीक लगती हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इंतखाबी ब्रीडिंग। यहाँ तस्वीर में एक शख्स कैलिपर्स नामी आले से परों की पैमाइश कर रहा है। जी, ये इंतहाई बारीक बीनी का अमल। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब हो रहा हो। आप सिर्फ उन खिलाड़ियों को नहीं चुनते जो ग्राउंड में खड़े अच्छे लगे, बल्कि उनकी अंदरूनी सलाहियत देखते हैं। आपने बहुत जबरदस्त तशबीह दी है। यही वो मकाम है जहाँ रिवायती फार्मर मात खा जाता है। वो कैसे? क्योंकि लोग बेतरतीब अफजाइश यानी रैंडम मेटिंग पर इन्हिसार करते हैं। वो सिर्फ ज़ाहिरी खसूसियात यानी फिनोटिपिक ट्रेट्स देखकर फैसला करते हैं कि मुर्गा बड़ा है तो नस्ल आगे बढ़ा लो। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जदीद इंतखाबी ब्रीडिंग एक बाकायदा मंसूबाबंद निजाम है।
हम कैलिपर से सिर्फ परों की पैमाइश नहीं करते बल्कि आला जिनियाती खसूसियात देखते हैं। यानी उनके जीनोटाइपिक प्रोफाइल्स का जायजा लेते हैं। सही कहा। हम डीएनए लेवल पर देखते हैं कि क्या इस परिंदे में बीमारियों के खिलाफ मुदाफत का जीन है या नहीं। यानी हम आने वाली नस्लों के मुदाफियती निजाम का फैसला आज कर रहे हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है ऑब्जेक्टिव्स एंड इकोनॉमिक आउटकम्स, मकासिद और माशी नताइज। स्क्रीन पर एक तरफ सफेद अंडा है और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ सोने का सिक्का। ये वाकई एक ताकतवर बसरी पैगाम है। हाँ, कि अंडे को सोने में कैसे बदला जाए। देखिए, हमारे पैदावारी अहदाफ, प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स हवा में नहीं बनाए जाते। हमारा हदफ है अंडों की ज्यादा पैदावार और परिंदे की तेज रफ्तार बढ़ोतरी। और उसके माशी नताइज क्या हैं? जरा गौर करें, अगर एक ब्रॉयलर 40 दिन के बजाय 35 दिन में अपना वजन पूरा कर लेता है तो फार्मर के 5 दिन की बिजली, लेबर और पानी बच जाता है। और शेड के किराए की बचत भी। बिल्कुल, मार्केट में माल की जल्द दस्तियाबी मुमकिन होती है, सप्लाई चेन नहीं टूटती। यही चीज अंडे को फार्मर के लिए सोने का सिक्का बनाती है। सही, लेकिन सबसे बड़ा खर्चा तो खुराक है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हेल्थ एंड फीड एफिशिएंसी। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे खुराक के दानों की तस्वीर है, जैसे इन दानों की तफ्तीश की जा रही हो। हाँ, तो जीनियात का इस दाने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक बहुत गहरा है। पोल्ट्री की कुल लागत का 70% सिर्फ फीड पर उठता है। यहाँ खुराक के इस्तेमाल की बेहतरीन सलाहियत, फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी FCR को समझना जरूरी है। FCR का मतलब कि परिंदा कितनी खुराक खाकर कितना गोश्त बना रहा है। जी बिल्कुल, जब हम जीनियाती मुदाफत, जेनेटिक इम्यूनिटी के जरिए परिंदे का मैदा और आंतें मजबूत करते हैं तो वो खुराक का एक जर्रा भी जाया नहीं करता। वाह! उसका बायोलॉजिकल सिस्टम इतनी तेजी से फीड को गोश्त में बदलता है कि फी यूनिट पैदावारी लागत जमीन पर आ गिरती है और शरह अमवात कम होने से अद्वियात का खर्चा भी बच जाता है। अच्छा, एक आम किसान सोचेगा कि ये सब मल्टीनेशनल कंपनियों की बातें हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इंस्टीट्यूशनल इनोवेटिव्स। तस्वीर में एक माहिर माइक्रोस्कोप में देख रहा है। ये हमारे मकामी लैब का मंजर है। जी, तो मैं यहाँ PRI जाबा का किरदार समझना चाहूंगा। वो किसान के लिए क्या कर रहे हैं? PRI जाबा इस वक्त जेनेटिक बेहतरी के प्रोग्राम्स का एक इंतहाई अहम मरकज, लीडिंग सेंटर है। वो सिर्फ बाहर से नस्लें लाकर फरोख्त नहीं कर रहे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ग्लोबल टू लोकल अप्रोच पर काम कर रहे हैं। जब हम यूरोप से कोई नस्ल सीधी यहाँ लाते हैं तो वो हमारा सख्त मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाती। सही, माहौलियाती दबाव का मसला। बिल्कुल, तो PRI जाबा वाले उन आलमी पोल्ट्री जिनियात को हमारे मकामी माहौल के मुताबिक ढाल रहे हैं ताकि देही पोल्ट्री को एक मुस्तहकम साइंसी बुनियाद मिले। ये तो वाकई जबरदस्त है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हेटेरोसिस हाइब्रिड विगर। यहाँ बीकर्स और फ्लास्क्स में मौजूद मुख्तलिफ रंगीन मायात, कलरफुल लिक्विड्स की तस्वीर है जो आपस में मिलाए जा रहे हैं। जी, ये केमिस्ट्री लैब जैसा मंजर है। ये हाइब्रिड विगर क्या जादू है? और बराए करम इसे जादू मत कहिएगा, मुझे इसकी असल साइंस जाननी है कि परिंदा अपने वालिदैन से बेहतर कैसे हो जाता है। ये जादू नहीं, खालिसतन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। देखिए, जब एक ही नस्ल के अंदर बार बार अफजाइश होती है तो उनकी जेनेटिक कमजोरियां नुमाया होने लगती हैं। इनब्रीडिंग की वजह से? हाँ, लेकिन जब हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ मगर खालिस नस्लों का आपस में नस्ली मिलाप करवाते हैं तो एक नस्ल के ताकतवर जीन्स दूसरी नस्ल के कमजोर जीन्स को दबा देते हैं। अच्छा, इसे हेटेरोसिस कहते हैं। बिल्कुल, अगर एक नस्ल बीमारी बर्दाश्त करती है और दूसरी गोश्त तेजी से बनाती है तो उनके मिलाप से पैदा होने वाला चूजा जिस्मानी तौर पर भी अपने वालिदैन से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। यानी दो मुख्तलिफ खूबियां एक जिस्म में इकट्ठी हो गई। जी बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है मेल एक्सचेंज प्रोग्राम। यहाँ देही पसे मंजर में एक निहायत खूबसूरत मुर्गे की तस्वीर है। ये प्रोग्राम देही इलाकों के लिए PRI जाबा की एक अजीम कामयाबी है, खास तौर पर एबटाबाद और मानसेरा में। वो कैसे कामयाब रहा? देही इलाकों में मुर्गियाँ ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का जल्दी शिकार होती हैं क्योंकि उनका जीनियाती ढांचा कमजोर हो चुका होता है। सही। इसका हल ये निकाला गया कि आला मेयार के गैर मुल्की नर एक्सोटिक मेल्स को इन गाँव में मुतारिफ करवाया गया। अच्छा, यानी उनका मुकामी देसी मादा मुर्गियों के साथ मिलाप करवाया गया। जी बिल्कुल। इससे जो नई नस्ल आई उसमें देसी मुर्गी की सख्त जान खुसूसियात और गैर मुल्की मुर्गे की ज्यादा गोश्त पैदा करने की सलाहियत दोनों शामिल थी। यानी साइंस सीधा गांव के सहन तक पहुंच गई। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हाइब्रिड 21 इनिशिएटिव। स्क्रीन पर परों के टेक्सचर, एक जर्द चूजा और DNA का एक जबरदस्त इम्तिजाज है। हाइब्रिड 21 इस वक्त हमारे मुल्क का एक इंतहाई जदीद तजर्बाती मंसूबा एक्सपेरिमेंटल फेज है। इसमें किन नस्लों का इंतखाब किया गया है? इसमें दो खास नस्लें हैं। एक तरफ नर प्लाईमाउथ रॉक है जो भारी जिस्म और गोश्त के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ मादा रोड आइलैंड रेड है जो अंडे देने की मशीन मानी जाती है और सख्त माहौल बर्दाश्त करती है। हमारी कोशिश है कि खुसूसियात की मुंतकिली, ट्रेट इनहेरिटेंस मुस्तहकम हो ताकि अगली नस्लों में भी ये खूबियां बरकरार रहें। जी, यही मकसद है। सही, लेकिन कल को कोई नया वायरस आ जाए जो इस नई नस्ल को ही खत्म कर दे तो हम क्या करेंगे? अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है जीन पूल कंजर्वेशन। यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रखी गई एक मुंजमद शीशी की तस्वीर है। आपका खौफ बिल्कुल बजा है। ये मुंजमद शीशी असल में पोल्ट्री इंडस्ट्री की इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी हयातियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, रिसोर्स प्रिजर्वेशन। मतलब हम सिर्फ नई नस्लें नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं, हमें पुरानी और खालिस नस्लों के जीन्स को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर महफूज करना पड़ता है
ताकि तवील मुद्दती हयातियाती तनव्वो बरकरार रहे। ये तो बिल्कुल किसी हार्ड ड्राइव का बैकअप लेने वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि अगर कोई वायरस मेन सिस्टम उड़ा दे तो हमारे पास खालिस जीनियाती मटेरियल मौजूद हो। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है सिलेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। यहाँ एक टैबलेट की स्क्रीन पर भूरी मुर्गियों की तस्वीर है। किसान तो कागजात से दूर भागता है, तो ये रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है। देखें, अगर किसान समझता है कि सिर्फ अच्छी नस्ल खरीदना काफी है तो ये गलतफहमी है। पहली बात, ब्रीडिंग स्टॉक हमेशा मुस्तनद इदारों से लेना चाहिए। और रिकॉर्ड कीपिंग? दुरुस्त रिकॉर्ड्स के बगैर आप अंधे गार में चल रहे हैं। आपको देखना होता है कि किस परिंदे ने कितनी खुराक खाई और अंडे कितने दिए, वरना इन ब्रीडिंग का खतरा होता है। जी बिल्कुल, करीबी रिश्तेदार परिंदों में मिलाप यानी इनब्रीडिंग से वो सारी जीनियाती मेहनत जाया हो जाती है जो हमने हेटेरोसिस के जरिए हासिल की थी। सही। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तस्वीर में खुराक के दानों में किसी माय लिक्विड चीज को मिलाया जा रहा है। अगर जीन्स इतने शानदार हैं, तो क्या हम उन्हें आम सी खुराक नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, जीन्स सिर्फ एक खाका है, एक नक्शा। अगर इमारत का नक्शा बेहतरीन है लेकिन सीमेंट नाकिस है तो इमारत गिर जाएगी। तो मुतवाजिन ग़िज़ाइयत, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, वो सीमेंट है। हाँ, ग़िज़ाइयत ही जीनियाती कारकिर्दगी को उभारने का सबब बनती है। परिंदे को मखसूस फीड चाहिए जिसमें अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स हों। और पानी का किरदार? पानी के मेयार की बाकायदा जांच, वाटर मॉनिटरिंग इंतहाई अहम है। अगर पानी में इकोलाई है तो आपकी करोड़ों की जीनियाती रिसर्च गंदे पानी की नजर हो जाएगी। ये वही ना बात। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है एनवायरनमेंट एंड बायोसिक्योरिटी, माहौल और बायोसिक्योरिटी। यहाँ दो तस्वीरें हैं, एक बूट वॉश स्टेशन और दूसरा जदीद मल्टी टियर पोल्ट्री हाउस। यही वो बुनियादी फर्क है जो तरक्की याफ्ता ममालिक को हमसे मुमताज करता है। इनका उन 30% अमवात से क्या ताल्लुक है? पहली चीज माहौल है। जदीद शेड में हवा की बेहतरीन आमदोरफ्त, प्रॉपर वेंटिलेशन का निजाम होता है। इससे अमोनिया गैस नहीं बनती? बिल्कुल। और दूसरी चीज बायोसिक्योरिटी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सख्त ऑल इन ऑल आउट निजाम नाफिज है। यानी सारे चूजे एक साथ आते हैं और एक साथ निकलते हैं। जी, बीच में कोई नया परिंदा दाखिल नहीं होता। जब शेड खाली होता है तो उसे 100% जरासीम से पाक किया जाता है, जिससे बीमारियों का साइकिल टूट जाता है। और यही वजह है कि उनकी शरह अमवात 5% से नीचे है। हाँ, कोल्ड चेन वैक्सीनेशन के साथ। पाकिस्तान में इसी निजाम की अदम मौजूदगी हमारी 30% अमवात का सबसे बड़ा सबब है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन, नतीजा। अगर हमें सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो जदीद ब्रीडिंग, हाइब्रिड वेगर और सख्त बायोसिक्योरिटी ही वाहिद रास्ता है। बिल्कुल सही। उनके बगैर हम रिवायती नुकसानात से नहीं निकल सकते। अगर बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स करनी है तो रिवायती अंदाज दफन करना होगा। मेरी तरफ से सेशन के इख्तिताम पर एक फिक्रंगेज बात है। सोचने की बात यह है कि क्या हम अब भी सिर्फ बीमारियों का इंतजार करके महंगा इलाज ढूंढते रहेंगे? सही सवाल। या फिर जदीद जीनियात और बायोसिक्योरिटी के जरिए एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जो बीमारियों को अपने करीब फटकने ही ना दे? इंतखाब हमारा है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर फार्मर और पॉलिसी मेकर को खुद से पूछना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू ने आपके लिए नए दरवाजे खोले होंगे। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +92 3499 841886. Website www.jqglobal.official.com. Coming soon.